कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में सोनिया गांधी का मनाया गया 69वां जन्मदिन। कांग्रेसियों ने किया सोनिया गांधी के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। खबर अयोध्या से, जहां आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का 69वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया और उनके लंबी उम्र की प्रार्थना की गई। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री, अयोध्या जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह, महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण, गौतम महिला सभा महानगर अध्यक्ष नाजिश फातिमा, जिला सचिव पंकज सिंह, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष तैयब खान, यासीन, करण त्रिपाठी, उमेश उपाध्याय, राजेंद्र सिंह, रामदास वर्मा, उग्रसेन मिश्रा। बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि हमारी महान नेता, जन जन की नेता माननीय सोनिया गांधी जी, जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, संसदीय दल का नेतृत्व आपके पास रहा है, उनका आज जन्मदिन है। तमाम ऐसे अवसर आए जब लगा कि कांग्रेस लड़खड़ा जाएगी, लेकिन उनके नेतृत्व का करिश्मा था कि उन्होंने सबको एकजुट किया और फिर से कांग्रेस की वापसी की। आप याद करें 2004 का वो चुनाव जिसमें कांग्रेस सत्ता में आई। वो चाहती तो स्वयं प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद पद स्वीकार नहीं किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, और यही काम 2009 में भी किया। आज गांव प्रधान के चुनाव के लिए कोई उस प्रधानी को भी नहीं छोड़ना चाहता, और उनका इतना बड़ा त्याग हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के नक्शे में इस तरीके का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। एक विदेशी धरती से यहाँ पर आकर के रहना शुरू किया और यहाँ के वो ऐसी रच बस गई कि यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोलचाल, आज कभी भी कोई उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाया। अफसोस है कि ऐसे नेता को आज भारतीय जनता पार्टी इन प्रकारेण मुकदमों का शिकार बना रही है। जिस नेतृत्व के पीछे शत शत हो करके रहना चाहिए, उसको फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बहादुरी से वो भी मुकाबला करेंगी, बहादुरी से हम लोग भी मुकाबला करेंगे, और हम लोग हर तरीके से चट्टान के साथ उनके पीछे खड़े हैं। ईश्वर उनको लंबी आयु दे, उनका नेतृत्व हमें लंबे समय तक मिले, यही आज उनके जन्मदिन पर हम सबकी इच्छा है। सोनिया जी त्याग और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने इस देश में ब्याह कराई और इस देश में आतंकवाद ने उनको विधवा बनाया, उनके सुहाग को छीन लिया। ऐसी परिस्थिति में कोई और महिला होती तो घर पर बैठ जाती, परंतु वो समय था जब इस देश में आर्थिक भूचाल आ गया था, इस देश का सोना अमेरिका का गिरवी रख दिया गया था। तब उन्होंने इस देश में कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाली। वो जान गए कि बिना कांग्रेस पार्टी के देश चलने वाला नहीं है, और उनकी मेहनत से, उनकी प्रेरणा से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लौटी, और वह चाहती तो हंसते हंसते इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी। पर वो जान रही थी कि इस समय आर्थिक आपाधापी का समय है, तो अर्थ क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिसने इस देश को मजबूती प्रदान की, और उनकी प्रेरणा से इस देश के गरीब, मजलूम, दबे कुचले व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इस देश में विकासवादी सोच लाई। उन्होंने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, RTI जैसे ऐतिहासिक कानून इस संसद में पारित हुए। किसानों के लिए भूमि संरक्षण कानून पास हुआ। आज जो आप देखते हैं हाईवे बन रहा है और किसानों को 4-4 गुना दाम उनके सर्किल रेट पर मिल रहा है।
यह कार्य सोनिया गांधी जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज किसान को उसके 1 लाख रुपए कीमत की ज़मीन का 4 लाख देने के लिए सरकारें इसलिए बाध्य हैं क्योंकि वो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की सोच है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा विकासवादी रही है, गरीब के साथ जुड़ी रही है, मजदूर के साथ जुड़ी रही है। अब आज की मौजूदा सरकारें जाति और धर्म के नाम पर विघटन करके वही नीतियाँ अपना रही हैं जो अंग्रेज अपनाते थे कि फूट डालो शासन करो। के जन्मदिन पर हम लोगों को यह प्रेरणा और संकल्प लेना होगा कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का कार्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कर सकता है। तो हम लोग आदरणीय सोनिया गांधी जी की हम लोग लंबी उम्र की प्रार्थना भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी के महबूब नेता, हम सबके लीडर सोनिया जी का आज जन्मदिन है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस की जिम्मेदारी उन्होंने ली। उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का खेवनहार कौन होगा। राजीव जी के ना रहने के बाद पूरा देश स्तब्ध था। कांग्रेसी बहुत मायूस थे। सोनिया जी के बार बार मना करने के बाद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंततोगत्वा उनको ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी और तब से लेकर के आज तक बिना पद के चाहत की प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने ठुकरा दिया था। एक महान कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काफ़ी आगे बढ़ी। वो अलग विषय है कि प्रदेशों के चुनाव और देश का चुनाव कांग्रेस के लिए अपेक्षित नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे गई। कांग्रेस पार्टी उत्तरोत्तर तरक्की के रास्ते पर है। निकट भविष्य में दिल्ली की सत्ता पे भी और प्रदेश के भी सत्ता पे भी कांग्रेस पार्टी का शासन होगा, जिसके पीछे सोनिया जी का बहुत बड़ा त्याग, बलिदान, उनकी तपस्या है, जिससे आज हम सब लोग बैठ करके कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नीचे बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आभार कि आप लोग यहाँ इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। हम पूरी अपनी टीम की तरफ से, अपनी पूरी महानगर कमेटी की तरफ से अपनी प्रिय नेता को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। उनकी लंबी और स्वस्थ आयु की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो इसी तरह से संघर्षरत रहेंगी और पार्टी को मजबूत बनाने में, संगठन को मजबूत बनाने में हम सभी का मार्गदर्शन इसी प्रकार से करेंगी। धन्यवाद। हमारी जनप्रिय नेता, इस देश की महान शक्ति, महिला की शक्ति, हमारी जनप्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। तहे दिल से हम अपने कमला नेहरू भवन में अपने साथियों के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ उनका जन्मदिन हम लोगों ने मनाया और उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहें। देश की प्रगति के लिए वो जो संघर्ष कर रही हैं, हम लोग उनके साथ हैं।